है जब समाज तो अब संस्कृति या कुरीतियों को अपनाता ही है, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के रक्षक और सनातन धर्म के रक्षक ब्राह्मण देवता लोग भी उस नौटंकी का हिस्सा बन जाए। आप जैसे ब्राह्मण देवताओं को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप सनातन संस्कृति के रक्षक हैं। और एक सगाई के कारण खर्चीली शादी की शुरुआत लड़की के पिताजी या भाई भी फेसबुक पर पोस्ट कर दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस लड़की के मांग में सिंदूर नहीं पड़ा, अगर उसका बाप और भाई जान जाए कि उसका हाथ किसी ऐसे लड़के ने जिसने उसके मांग में सिंदूर नहीं डाला है नहीं होता है, यानी हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब कि हिंदुस्तानी या हिंदू सनातन संस्कृति में सगाई और इंगेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सगाई एक ऐसा शब्द है जो विदेशज शब्द है, इंगेजमेंट तो इंग्लिश का ही शब्द है। जाहिर सी बात है इसका कोई देशज या तत्सम शब्द नहीं होता है, यानी हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब कि हिंदुस्तानी या हिंदू सनातन संस्कृति में सगाई और इंगेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि सगाई के नाम पर, इंगेजमेंट के नाम पर, शादी के पहले लड़का लड़की को एक सामने खड़े कर दे रहे हैं। लड़का लड़की का हाथ छूता है, अंगूठी पहनाता है, कभी काल गले लगता है, कभी काल किस लेते हुए पोज दे करके फोटो खिंचवाता है, और उस फोटो को उस लड़की के पिताजी या भाई भी फेसबुक पर पोस्ट कर दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस लड़की के मांग में सिंदूर नहीं पड़ा, अगर उसका बाप और भाई जान जाए कि उसका हाथ किसी ऐसे लड़के ने जिसने उसके मांग में सिंदूर नहीं डाला है, अगर वो लड़की का भाई या बाप जान जाए कि उसने पकड़ा है, तो हत्याएं हो जाती हैं। इस देश में महाभारत और रामायण में कितने लोगों की लाशें गिर गई सिर्फ इसलिए क्योंकि पराई स्त्रियों का अंगूठा छूने का दुस्साहस दूसरे पुरुष ने किया था। जब तक सिंदूर नहीं पड़ता है, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और हिंदुस्तानी परंपरा में माना जाता है कि वह व्यक्ति पति या पत्नी नहीं बना है। और सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब समाज तो अब संस्कृति या कुरीतियों को अपनाता ही है, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के रक्षक और सनातन धर्म के रक्षक ब्राह्मण देवता लोग भी उस नौटंकी का हिस्सा बन जा रहे हैं। ब्राह्मण लोग के पूजा पाठ कराने लग रहे हैं। अरे भाई, जब सगाई हमारी परंपरा में नहीं है तो सगाई का तो कोई मंत्र भी नहीं होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रुमाल माथे पर रख करके और वहीं पे कुछ ना कुछ रस्म अदा कर दी जा रही। और अगर मान लीजिए कि उस समय छेका, रोका या जो भी, अगर आप उसी समय उस रस्म को अदा कर ले रहे हैं तो कम से कम आप ब्राह्मण देवता हैं। मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों के सत्ता में और बाद में आज़ादी के बाद तक सनातन संस्कृति की रक्षा का जिम्मा आप ब्राह्मण देवताओं को दिया गया है। तो जब आप देखते हैं कि लड़का लड़की का हाथ पकड़ रहा है, गोदी में लेकर के जो है उलट रहा है या किस लेते हुए पोज दे रहा है, उस समय आप जैसे ब्राह्मण देवताओं को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप सनातन संस्कृति के रक्षक हैं। और एक सगाई के कारण खर्चीली शादी की शुरुआत हो जाती है, वह खर्चीली शादी जिसके कारण किसानों की जमीन बिकती है, सरकारी नौकरी वाले करप्ट हो जाते हैं, दहेज का रेट बढ़ जाता है, कन्या भ्रूण हत्या होती है और लड़कियों का जीवन नरक जैसा हो जाता है। जय हिंद, जय बिहार।